हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज जिस विषय में बात करना चाहती हूँ वो आजकल आसपास जहाँ पे भी देखो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना फैल रहा है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं। किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी को ब्रेकअप हो गया है, तो किसी के डिवोर्स हो गया है, या किसी घर में पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, या किसी की जॉब नहीं लग रही, कोई पढ़ाई में पास नहीं हो रहा। ये आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सब लोग इतने दुखी हैं, उनको लगता है पता नहीं हम क्या कर ले। तो ये सब चीजों से कैसे आप उबर पाओगे, इन चीजों से कैसे आप दोबारा जिंदगी पा पाओगे, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जो एक कहते हैं ना, खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। वो दिमाग इतनी ताकत रखता है कि वो दुनिया को भी पलट सकता है और अपने आप को भी बर्बाद करके रख सकता है। तो हमारे के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कुछ टिप्स अपनाएं जिससे कि हम इस जो दुनिया में फैल रही हैं, सुसाइडल केस फैल रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जाता जा रहा है, कोई स्ट्रेस में आके कुछ कर रहे हैं, तो ये हम चीजें बताना चाहती हूँ आपको, वो टिप्स बताना चाहती हूँ जिससे कि हम अपने इन सब चीजों से उबर सके और आगे अपनी लाइफ को नया कुछ बना सके। पहला टिप है, अपने आप को बिल्कुल भी खाली मत रहने दो, अपने आप को बिजी रखो। क्योंकि जितने हम खाली बैठेंगे, जो भी हमारे साथ कोई घटना घटी है वो हमें बार बार याद दिलाएगी। तो हमारे को पहले टिप क्या है, अपने आप को बिजी रखना। जैसे कि कोई अपनी आपकी हॉबी है तो उसको आप उबार के लाओ, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको अपने आप को आगे बिठाओ। क्योंकि जितना हम खाली बैठेंगे हमारा दिमाग वही बातें रिपीट करेगा। तो आपके यदि बिजनेस है तो साइड बिजनेस चालू कर दो, टीवी देखो, यूट्यूब चैनल को देखो, कुछ नई नई चीजें सीखो। क्योंकि कोई उम्र नहीं होती कुछ नया सीखने की। सेकंड टिप है, अपने दोस्त बनाओ। क्योंकि आपके जितने दोस्त होंगे आप अपने अंदर की बातें उतनी जल्दी के जल्दी आप कर पाओगे। क्योंकि जो होता है, हम अपनी बातें यदि मन में रख लेते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम अपने इन सब प्रॉब्लम से आगे नहीं निकल पाते। जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली में किसी को फ्रेंड नहीं बना सकते, आप अपनी माँ को फ्रेंड बनाओ, आप अपने घर में जो आपसे बहुत प्यार करते हो उसको फ्रेंड बनाओ कि हमारी ये समस्या है, उसको समस्या बताओ, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि आप क्या होता है कि जब हमें एंजाइटी हो रही होती है, स्ट्रेस होगा, तो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अकेले लेटे रहो। तो नहीं, आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं लेटना, उल्टा आपको अपने फ्रेंड से ये बताना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। उसके साथ खूब हंसो, मस्ती करो, डांस पार्टी करो, कहीं पिकनिक पे चले जाओ, कुछ ना कुछ एंजॉय पार्टी करो, तो आप अपने आप ही इस समस्या से उबर के बाहर आ जाओगे। थर्ड टिप है, सोशल एक्टिविटी। क्योंकि सोशल एक्टिविटी में पार्ट लेना इतना जरूरी है कि उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने कभी किसी को 2-4 दिन में किसी की हेल्प कर दी, या आपने किसी वृद्ध आश्रम में कुछ दान कर दिया, या कुछ अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर दिया, तो आपके मन में एक आत्मिक शांति मिलेगी। तो जितना आप सोशल एक्टिविटीज में आगे आओगे, जैसे कोई भी नया कार्य शुरू किया, कोई नया क्लब शुरू कर दिया, तो किसी को भी अच्छी दान करोगे तो वो आपके जीवन में एक उत्साह लेके आएगा। तो आप सोशल एक्टिविटीज जरूर करिए। एक टिप है, मेडिटेशन। जिस टाइम आपको गुस्सा आए, एंजाइटी हो, आपको लगे आपको नेगेटिव ख्याल आए, तो आप 1 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ, गहरी सांस अंदर लो और उसको छोड़ो, मेडिटेशन करो। उसमें आपको बहुत ताकत मिलेगी। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको नेगेटिविटी से लाखों दूर कर देती है, कोसों दूर कर देती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मेडिटेशन जरूर करना है। यदि मेडिटेशन करोगे तो आप नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे। और जब भी आपको गुस्सा आए, आप उल्टी गिनती शुरू कर दो, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, और ये डेली रूटीन में करो। 10 मिनट आपको इस स्ट्रेस की जिंदगी में, इस डिप्रेशन की जिंदगी में, ओवर थिंकिंग की जिंदगी में आपको मेडिटेशन बहुत करना जरूरी है। नहीं तो आप यूट्यूब पे देखो मेडिटेशन कैसे करते हैं, आजकल तो इतनी अच्छी चीजें आ गई हैं, आप उनसे सीख सकते हो। जब भी गुस्सा आए, नेगेटिविटी आए, आप गहरी सांस लो और छोड़ो। आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप ध्यान लगाओ, 5 मिनट भगवान का नाम लो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका ध्यान लगा के आप ध्यान लगाना सीखो, मेडिटेशन करो। आप नेगेटिविटी से बहुत दूर हो जाओगे और मेडिटेशन जरूर करना स्टार्ट करो।
एक टिप है दिमाग को कंट्रोल करना। हमारी पूरी बॉडी को चलाने वाला कौन है? हमारा माइंड। जब भी हमारे माइंड में बुरे ख्याल आए कि अब तो मैं अपनी जिंदगी खत्म ही कर देता हूँ या जो भी कर देता हूँ, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। माइंड को कंट्रोल करोगे क्योंकि माइंड ही हमारे पूरी बॉडी का संचालक है, मेन ड्राइवर हमारा माइंड है। तो आप माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? जैसे ही आपको गुस्सा आए, एंजाइटी आए, डिप्रेशन आए, आप अपना कोई ना कोई जो भी आपको हॉबी पसंद हो, अकेले मत लेटो, या तो अपना कुछ भी टीवी देखना शुरू कर दो। आप अपने दिमाग को कैसे डाइवर्ट कर सकते हो, आप ये करना सीखो खाली समय में। जब आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीख लिया ना, उस दिन आपकी जीत हो जाएगी। एक जो टिप है वो है नेगेटिविटी से दूर रहना, क्योंकि अपने आप को हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना है। क्योंकि यदि हमारी पॉजिटिविटी अच्छी होगी, हमारी माइंड पॉजिटिविटी सोचेगा, तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। हम नेगेटिविटी वाले लोगों के साथ बिल्कुल ना रहे, हम हमेशा पॉजिटिविटी ही सोचें। जितनी हम पॉजिटिव बातें सुनेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, उतना ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे और नहीं हम एक जिंदगी को रूप धारण कर सकेंगे। जैसे कि किसी का डिवोर्स हुआ या ब्रेकअप हुआ तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते, वही नेगेटिविटी आती है, अब तो हमें कोई जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं, अब तो वही हमसे प्यार करता था। नहीं, आप अपना फिर से उठो, फिर से कुछ नया काम करो। आपको सब कुछ वो पुरानी चीजें भूल जाओ और उस नेगेटिविटी बातों में मत पड़ो, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने आप ही नेगेटिविटी को भूल जाओगे। और एक टिप है सेल्फ लव। सबसे पहली बात है कि हमें खुद से प्यार करना है। जब हमें खुद से ही प्यार नहीं होगा तो हम कैसे अपने आप को इस चीजों से हटा पाएंगे, ये बुराइयों से दूर कर पाएंगे? क्योंकि यदि हम खुद से प्यार करेंगे, सुबह हम सबसे पहले अपने सेल्फ लव को देखें कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम खुद से प्यार करेंगे। जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हमें अपनी जिंदगी से भी प्यार होगा। जिंदगी से प्यार होगा तो हम ये नेगेटिविटी वाली बातें नहीं लाएंगे कि अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बिजनेस में लॉस हो गया, अब मेरे को ये मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, पहले आप अपने आप से प्यार करोगे तो आपको ये सब बातें खुद अच्छी अच्छी लगने लग जाएंगी, अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। एंजाइटी का मुख्य कारण होता है अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होना कि हाय हमारे बच्चे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कैसे स्टैंड होंगे, इनकी शादी कैसे होगी। सब भगवान करता है। यदि भगवान ने जन्म दिया है तो वो सब कुछ करेगा, आपके बच्चे भी सेट करेगा, आपके पास सब कुछ करेगा, बच्चों का विवाह भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि यदि हम फ्यूचर का सोचते हैं तो आज हम अपना जो आज का प्रेजेंट है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये एंजाइटी का, स्ट्रेस का मुख्य कारण है। तो अपन को क्या करना है कि आज के दिन में जीना है। सुबह उठो, भगवान को धन्यवाद दो, आपने एक हमारे को नया जीवन दिया। रात को सो, धन्यवाद दो, आज हमने सब कुछ अच्छा किया। तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हैं? अपनी जिंदगी से प्यार करो, फ्यूचर का बिल्कुल मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। यदि हम हैं तो खुदा भी है, यदि हम सही है तो सब कुछ सही है। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट की हर पल को जी लो। जिंदगी एक बार मिलती है, प्रेजेंट जी लिया। फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, और भगवान कुछ चीज है। तो इसीलिए आप अपने फ्यूचर को ना सोच के प्रेजेंट में जियो। अगर आपको मेरे ये टिप पसंद आए हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो शेयर करो। क्योंकि मेरे चैनल का नाम सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स है। मैं आपको अच्छी बातें सिखाती हूँ, जिससे यदि मैंने किसी 4 की भी ज़िंदगी बदल दी तो मेरा जो ये चैनल है उसमें मेरी जीत हो जाएगी। और मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको बताती रहूँगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये कैसी मेरी बातें लगी, कैसे टिप्स लगे और आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया। प्लीज़ ज़रूर ये मेरे को बताना, और मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जैसे कि अब मेरे को बहुत कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें आई थी कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, आप इस पे हमें टिप्स बताओ। तो मैंने उनकी बातों में ध्यान रख के ये टिप्स आपको बताए हैं। तो इस टिप्स को फॉलो करो और आपको कितना अंतर लगा आता है ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।